आजकल गुर्दे की समस्या काफी सारे लोगों को होने लगी है और ये पता ही नहीं चलता कब एकदम से वो इतना भयानक रूप ले चुकी है। तो ये गुर्दे की समस्या आजकल क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या मेन कारण है और किस वजह से ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता। हमारा गुर्दा हमारे शरीर के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या फायदेमंद काम करता है, इन सबको जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप भी अपने गुर्दे की हेल्थ को और अपनी हेल्थ को रक्षा कर पाए, जिससे कि कभी आपको ऐसी तकलीफ ना हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर अपना स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं और इनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर ये पानी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, इसके अलावा कैल्शियम, फॉस्फेट और दूसरे अन्य हम कई इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को ये मेंटेन करते हैं कि हमारे खून के अंदर इनकी एक नियमित अमाउंट बनी रहे। इसके साथ ये हमारे बीपी को भी नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा जो ये मेटाबॉलिज्म है, इसके दौरान जो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाते हैं जो ज्यादातर हमें प्रोटीन खाने से होते हैं, तो उनको भी ये पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से निकालते हैं, जैसे कि यूरिया, क्रेटिनिन, कुछ मात्रा में यूरिक एसिड, दूसरे और क्रिस्टल्स भी और टॉक्सिन्स जो भी हमारे गुर्दे के अंदर है वो भी इससे निकलते हैं। और साथ ही साथ जो आपने कुछ दवाइयां ली हैं वो भी हमारे गुर्दे के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स कम करने का और उनको नियंत्रित करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है। अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो हमारे शरीर को भी तुरंत प्रभाव से प्रॉब्लम होगी। ये जो टॉक्सिन निकालने की प्रक्रिया है ये कुछ इस प्रकार से ही है जैसे कि आप अपनी छलनी से अपनी चाय छानते हैं, जिससे कि चाय अलग हो जाए और उसके अंदर किसी प्रकार के जो वो पार्टिकल्स हैं पत्तों के और चाय और दूसरी चीजें जो आपने डाली है वो उससे सेपरेट हो जाए, तो आपको सिर्फ वही चीज मिले जो आपके फायदे की है। तो कुछ ऐसा ही काम आपके गुर्दे आपके शरीर में कर रहे हैं। ये चौबीसों घंटे जब तक आप इस जीवन में हैं हमेशा आपके खून को साफ करते रहते हैं, जो इनका एक इंपॉर्टेंट काम है। टॉक्सिन्स तो ये हमारे शरीर से निकालते ही हैं, इनका एक और काम ये भी है कि हमारे शरीर के लिए जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, न्यूट्रिशन है, उसको ये कभी भी पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर ना जाने दें। इसलिए ये ग्लूकोज, प्रोटीन और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों को फिल्टर करके वापस शरीर में भेज देते हैं। और आपने पाया होगा जिन लोगों के गुर्दे खराब होते हैं उनके पेशाब के अंदर अब ये अमूमन आपको प्रोटीन यूरिया की प्रोटीन निकल रहा है, एल्ब्यूमिन निकल रहा है, या उनके अंदर ग्लूकोज भी उनके पेशाब में आता रहता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तीसरा महत्वपूर्ण काम गुर्दे करते हैं कि आपके शरीर के पीएच को ये नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर का पीएच लगभग एक न्यूट्रल सी रेंज में हमेशा बना रहता है। ये 7.35 से लेकर 7.45 तक के बीच में रहता है। अगर इससे ज्यादा ये घटता है तो इसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं, और अगर ये बढ़ता है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बोलते हैं। तो हमारे गुर्दे का ये अहम रोल रहता है कि हमारे पीएच को मेंटेन रखे, और जो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते हैं उससे ज्यादातर हमारे शरीर के अंदर एसिड का प्रभाव बढ़ता है। और हमारे शरीर के अंदर ये जब एसिड बढ़ता है तो उसको हमारे गुर्दे नियंत्रित करते हैं बाइकार्बोनेट से, और इस एसिड बैलेंस को मेंटेन रखते हैं ताकि हमारे शरीर के सूक्ष्म जो सेल्स हैं वहां पे काम अच्छे से चलते रहे और उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। चौथा महत्वपूर्ण काम जो हमारे गुर्दे कर रहे हैं वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी अच्छे तरीके से काम कर पाए और उसका मेटाबॉलिज्म और दूसरे हार्मोन्स भी ठीक से काम कर पाए। उसके लिए गुर्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे गुर्दे के अंदर विटामिन डी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये एक्टिव विटामिन डी ही है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी प्रक्रियाएं कंट्रोल होती हैं।
तो अगर हमारा विटामिन डी अगर अच्छे से नहीं बना तो हमारे शरीर के अंदर काफी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इवन जेनेटिक वर्कअप भी रुक जाएगा और हमारे शरीर के अंदर काफी जगह नुकसान पहुंचेगा और हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ये सिर्फ एक विटामिन डी और आपका कैल्शियम बैलेंस मेंटेन रहे इसके लिए नहीं है, ये आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट एक्टिव कन्वर्जन होता है विटामिन डी का, वो आपके गुर्दे के अंदर ही हो रहा है। और जो विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एज ए हार्मोन, वो तो आप सबको पता ही है कि आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, आपके दांतों को मजबूत रखता है, आपकी आंत की लेवल से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाकर उनको हड्डियों के अंदर और दांतों के अंदर वो डिपॉजिट करता है। और इसीलिए जिन लोगों को गुर्दे के अंदर शिकायत होती है उनके अंदर अब ये विटामिन डी अच्छे से नहीं बनता, उनकी हड्डियां जो है काफी खोखली होने लग जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। हमारे गुर्दे के अंदर इरिथ्रोपोइटिन नामक एक और हार्मोन बनता है जो कि हमारे शरीर के अंदर खून बनने की प्रक्रिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छे से रहे और हमें थकान जैसी चीजें ना हो। तो गुर्दे हमारे शरीर में एक ऐसी इंपॉर्टेंट साइट भी है जो हमारे शरीर के अंदर ये एनीमिया नहीं होने देते। गुर्दे हमारे बीपी को नियंत्रित करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है, जिसको हम रैस बोलते हैं, ये इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर ये बीपी को नियंत्रित करता है। ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इसको तो हम इस वक्त नहीं ले पाएंगे। ये मेडिकल क्षेत्र के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने देखा हमारे शरीर के अंदर हमारे गुर्दे कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। ये आपके शरीर के इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, और ये हमेशा काम करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट नहीं करते, ये लगातार आपके लिए काम करते रहते हैं। इसलिए आपको अपने गुर्दों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और गुर्दे की जो समस्याएं होती हैं उसके अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इतनी धीरे धीरे होती है कि हमें इन समस्याओं का पता ही नहीं लगता, क्योंकि ये कोई ऐसे लक्षण नहीं देती आपको जब तक इनकी समस्या बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। और ये काफी स्टडीज में पाया गया है कि जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, लगभग हम कहें 50% लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी चल रही थी। तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि कैसे पता लगे कि हमारे गुर्दे स्वस्थ हैं कि उनको कोई समस्या है। तो गुर्दे का जो फंक्शन होता है उसको टेस्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि आपका ब्लड टेस्ट इसके अंदर होता है, जिससे कि हमारे गुर्दे के हमें काफी सारे पैरामीटर्स पता लगते हैं जो ये बताते हैं कि हमारा गुर्दा अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर यूरिया का लेवल कितना है, हमारे खून के अंदर क्रेटिनिन का लेवल कितना है, वो एक सेफ अमाउंट के अंदर है कि नहीं। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, इनके क्या लेवल से नॉर्मल रेंजेस में है कि ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उनका भी गुर्दे का डायरेक्ट संबंध है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनकी मात्रा कैसी है, अगर वो कम है और हमारे गुर्दे के अंदर से कहीं अगर वो फिल्टर हो रहे हैं तो वो भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एक टर्म और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि आपका गुर्दा जो फिल्टर कर रहा है खून का वो किस स्पीड से कर रहा है। और ये तकरीबन जो नॉर्मल एडल्ट्स हैं उनके अंदर 90 ml पर मिनट तक होता है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसको हम सीकेडी बोलते हैं उसके अंदर आपका ये ईजीएफआर घट के 60 से कम हो जाता है प्रति मिनट। तो यहाँ पर अब आपका गुर्दा कम काम करने लगा है। और जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपका गुर्दा बहुत ही कम काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज, वहां पर ये अमाउंट अब घटकर हो जाता है 15 प्रति मिनट। तो जब ऐसी स्टेज आती है उस वक्त तो आपके शरीर को हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस या हम कहें कोई और सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती ही है, नहीं तो आपके शरीर के अंदर ये जो टॉक्सिन्स हैं वो बहुत ज्यादा इकट्ठे होते रहेंगे। और जब ये लगातार आपके गुर्दे इतना कम काम करते हैं उस वक्त ही अब आपको जब हीमोडायलिसिस की जरूरत बार बार पड़ने लगती है, लगभग डेली बेसिस पे पड़ने लग जाती है, तो उस वक्त आपको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है,
क्योंकि उसके अलावा अब और कोई विकल्प नहीं रह गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो दूसरे और टेस्ट हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि आपके गुर्दों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, वो भी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। आपकी जो पेशाब की जांच है वो भी आपको ये बताती है कि आपके पेशाब के अंदर किस प्रकार के क्रिस्टल्स आ रहे हैं, आपकी पेशाब की थैली गुर्दों में कोई स्टोन तो नहीं बन रहा, इसके अलावा आपके जो पेशाब के अंदर कोई इंफेक्शन तो नहीं है, आपके पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रहा, आपके पेशाब में शुगर तो नहीं आ रहा, आपके पेशाब में किसी और प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है उस वक्त हमारे गुर्दे को सीधा नुकसान भी पहुंचता है, और वहां पर गुर्दे के अंदर पथरी बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक पेट का अल्ट्रासाउंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता सकता है कि आपका गुर्दा दिखने में कैसा है, उसका साइज तो ठीक है, उसके अंदर खून अच्छी मात्रा से जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई पथरियां तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, कोई गांठें तो नहीं बनी हुई, आपकी पेशाब की थैली भी ठीक है कि नहीं है। तो ये छोटी सी जांचें आपको बहुत सारा फायदा दे सकती हैं। आपने अपने डॉक्टर से मिले, उनसे सिंपली आपने अपना बीपी चेक कराया, अगर वो नॉर्मल है तो ये भी आपके गुर्दे ठीक है अपने आप में, ये चीज बता भी रहा है। आपको किसी प्रकार का शुगर नहीं है तो ये भी एक अच्छी बात है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक से रहता है तो ये भी बढ़िया है, क्योंकि ये सारी चीजें इनडायरेक्टली आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि आजकल की क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे गुर्दे को नुकसान होता जा रहा है और हमें पता ही नहीं लगता, और कहां पर हमें काम करने की जरूरत है। तो अगर हम बीमारियों की बात करें तो जो गुर्दे के अंदर होने वाली बीमारियां हैं जो डायरेक्टली आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचा रही हैं, वो तो है किसी प्रकार के इन्फेक्शन उसके अंदर हो जाता है, जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके अंदर हो गया। तो जब भी ऐसा इन्फेक्शन होता है उससे गुर्दे के सेल्स को सीधा नुकसान पहुंचता है, उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो उसकी छानने की शक्ति होती है, सीधा वो उसको इम्पेक्ट करते हैं और आपको नुकसान करते हैं। इसके अलावा ऐसी स्थिति के अंदर आपके गुर्दे के अंदर पथरियां बनने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचता है, और अगर वो पथरी सरक कर कभी रुकावट करती है तो उसकी वजह से भी आपको नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो दूसरे और सूजन आकर आपके गुर्दे को नुकसान पहुंचता है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जो कि मेडिकल क्षेत्र के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके गुर्दे को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाती है, वो है कि आप जो दवाइयां खाते हैं, स्पेशली पेन किलर्स, जिनको कि हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स आपको मिलते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण है जिससे कि काफी लोगों के गुर्दे खराब हुए हैं। हमें सिर दर्द है, हमने दवाइयां ले ली, हमें कोई जोड़ में दर्द है, कोई और तकलीफ है, हमें कोई ऐसे भी नहीं, हल्का सा ऐसा लगा कुछ आज अच्छा से नहीं लग रहा तो हमने कोई भी दवाई ले ली, इन चीजों से भी आपके गुर्दे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और जब आपके गुर्दे में पहले ही नुकसान हो चुका है और आपको पता नहीं है, उस वक्त तो ये आपके गुर्दे को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे गुर्दे के लिए हम कहें बिल्कुल सेफ मानी जा सकती हैं। किसी भी प्रकार की आप दवाइयां ले रहे हैं वो ज्यादातर गुर्दे के माध्यम से निकलती हैं और गुर्दे को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती हैं, और अगर पहले से ही गुर्दे में कोई नुकसान है तो उनका नुकसान का इम्पैक्ट अब बढ़ जाता है। तो आपको ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी दवाइयां नहीं लेनी चाहिए और उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। तो इसलिए आज से ही बस आप ये अपना निर्णय ले लें कि अब कभी भी आप अपनी मर्जी से कोई दवाइयां नहीं लेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर तभी उन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सिंपली दर्द की हो या किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक्स हो। आजकल तो लोग एंटीबायोटिक्स भी अपनी मर्जी से ले लेते हैं और उनका फिर उनको बहुत ज्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी बीमारियों की बात करें तो इस वक्त जो डायबिटीज की एक लहर पूरे विश्व में हो रही है, उसकी वजह से हमारे गुर्दों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। डायबिटीज की काफी सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपके गुर्दे को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी जो ये नसों के अंदर दिक्कत लाता है, उसकी वजह से क्या होता है, अब जो इनका नर्व मैकेनिज्म है वो वीक पड़ जाता है, और शुगर के अंदर हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस भी बढ़ जाते हैं।
और जब आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन होगा, आपके गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन होगा, तो अपने आप में एक कारण है जिसकी वजह से आपके गुर्दे खराब होते हैं। इसके अलावा जो खून की नलकियां होती हैं वहां भी नुकसान पहुंचता है, और खून अच्छे से अब गुर्दे के अंदर नहीं पहुंच पाता, तो इस वजह से भी आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचता है, जिससे कि अब आपके पेशाब के अंदर ये प्रोटीन भी निकलता है, एल्ब्यूमिन्स भी निकलते हैं, और ये आपकी शुगर भी आपके पेशाब के अंदर आ रही है। तो इसलिए हमारी शुगर को नियंत्रित रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बीमारी जो आपको नुकसान देती है वो यह है कि बीपी। बीपी की बीमारी आपको किसी और कारण से भी हो सकती है, और अगर आपके गुर्दे खराब है उससे भी आपको बीपी हो सकता है। और इन दोनों ही कारण के अंदर आपके गुर्दों को और नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो उनकी खून की नलकियां हैं उनको सीधा इंजरी इससे होती है, और वहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरे प्लाक बनने के चांसेस अब और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कि अब आपके गुर्दे के अंदर खून अच्छी मात्रा के अंदर नहीं पहुंचता और आपको नुकसान होता है। यही जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसके अंदर भी बदलाव आने से और उसको भी दिक्कत होने से आपका ये बीपी डिरेंज हो सकता है। आपके बीपी का हार्मोनल कंट्रोल भी काफी जगह गुर्दे से इन्वॉल्व होता है। आपके दिल की बीमारियां भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपकी गुर्दों को नुकसान पहुंचता है। किसी भी प्रकार की अगर दिल की बीमारी हमें है तो उससे क्या होता है कि हमारा दिल अच्छे से काम नहीं करता और हमारे अंगों तक अच्छी प्रकार से खून को पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाता। जब हमारे गुर्दों के अंदर कम खून पहुंचता है तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, जिनकी वजह से अब उनकी अंग कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, और जब कोशिकाओं के पास अच्छे से खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो उनको भी हाइपोक्सिया और दूसरी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से अब वहां के सेल्स अब मरने लगते हैं और कम काम करते हैं। तो ये भी नुकसान पहुंचता है जिन लोगों को काफी लंबे अरसे से दिल की बीमारियां हैं। तो आजकल एक और चीज जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है वो ये है कि काफी यंग लोग जब जिम में जाना शुरू करते हैं तो उस वक्त काफी कोचेस से या काफी और लोगों से या हम कहें मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, और ये प्रोटीन की मात्रा जब अपने शरीर में बहुत ज्यादा लेने लगते हैं तो उनसे भी गुर्दों को नुकसान पहुंचता है। और ऐसे जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होती हैं ये काफी जगह उसके अंदर और नुकसान देने वाली चीजें भी होती हैं, जैसे कि काफी के अंदर स्टेरॉइड्स भी होता है जिससे कि आपकी मांसपेशियां जल्दी से बन पाए। तो ऐसे गलत प्रकार के प्रोडक्ट्स भी कई बार आपको मिलते हैं जिससे कि अब आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचता है। मैंने अपने जीवन में काफी ऐसे यंग बच्चों को देखा है जो मेरे पास अल्ट्रासाउंड कराने आए और मैंने पाया कि उनके गुर्दे बहुत छोटे हैं और उनके अंदर क्रॉनिक किडनी डिजीज जैसे बदलाव आ रहे हैं। और जब मैंने उनसे वार्तालाप किया तो मुझे पता लगा उन्होंने अभी जिम स्टार्ट किया था, 3-4 महीने से उन्होंने जिम स्टार्ट किया है और ऐसे सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ऐसी दिक्कतें भी काफी बच्चों को हो रही हैं। तो आप अलर्ट हो जाएं कि आप किस प्रकार का ये सप्लीमेंट ले रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या उसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स काफी लोग ले भी रहे हैं, चाहे वो अच्छी क्वालिटी का भी है, वहां भी आपको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ले रहे हैं। इसकी जो रिकमेंडेशन है वो दिन के अंदर 1 से 2 स्कूप ही होती है, लेकिन कि हमारी मांसपेशियां बहुत जल्दी अच्छी हो जाएं, हम बहुत जल्दी ऐसे हम मस्कुलर दिखने लग जाएं, इस चक्कर के अंदर काफी बच्चे इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपने गुर्दों को ये नुकसान पहुंचा लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। काफी लोग धूम्रपान करते हैं और ये धूम्रपान भी आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। ये आपकी जो आर्टरीज हैं उनकी एंडोथीलियम को नुकसान पहुंचाता है और वहां पर प्लाक बनने की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको ये पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज या आर्टेरियल डिजीजेस होती हैं और आपके अंगों में अब खून कम पहुंचता है। तो आपके गुर्दों को और जिन अंगों के अंदर ये खून कम पहुंच रहा है वहां पे ये अजरंग जैसी समस्याएं या वहां के अंगों को अब नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। तो आपको तुरंत प्रभाव से धूम्रपान बंद कर देना चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे बदलाव जो आजकल हो गए हैं, इनकी वजह से भी आपके गुर्दों को नुकसान पहुंच रहा है। आजकल जो हमारी कार्यशैली है वो सिर्फ बैठने की हो गई है, हम चलना फिरना काफी कम कर दिया है हमने, और जहां भी हम जाते हैं
बिना कार स्कूटर के नहीं जाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का वर्कआउट बहुत ही कम है, जिससे कि हमारी ओबेसिटी बढ़ती है। और ये मोटापा अपने आप में एक इतना बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको अनगिनत बीमारियां हो रही हैं। आने वाले समय में आपको दिल की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां और कैंसर तक की समस्याएं इस हम कहें मोटापे की वजह से हो रही है और आपकी इनएक्टिविटी की वजह से हो रही है। तो इसको आपको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। खाने पीने के अंदर जो आजकल हम बहुत ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड हम कहें फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि धीरे धीरे हमारा इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता और हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और हमारे को ये फिर शुगर जैसी समस्याएं हो रही हैं जो हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंचाती हैं। और जितनी आजकल ये आपको हाईली प्रोसेस्ड चीजें मिल रही हैं खाने की, और जितनी आपको दिखने में बहुत बढ़िया चीजें लग रही हैं, चाहे आपको वो पिज्जा हो, बर्गर हो या रेस्टोरेंट का किसी भी प्रकार का खाना हो, तो आप ये देखिए उसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं। वो दिखने में बहुत बढ़िया है, वो खाने में बहुत टेस्टी है, उनके अंदर घी तेल की मात्रा बहुत ज्यादा है, उनके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो आप ये देखिए ये सारी चीजें ही अपने आप में मिलके एक ऐसा कारण है जिससे आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं। बीपी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि आपके शरीर के अंदर और आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। दूसरा, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है वो डायरेक्टली आप जब इतनी हम कहें फैटी चीजें खा रहे हैं जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया है, या ट्रांस फैट्स जिसके अंदर इतने ज्यादा बन गए हैं, तो वो आपके अंगों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, चाहे आपके गुर्दे हो या दूसरे अंग हो। इसके अलावा इनको बार बार गर्म करके ये काफी समय से बनाकर इन्हें रखा जाता है, तो इनकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है वो भी बिल्कुल बेकार होती है। इनके अंदर न्यूट्रिशन किसी प्रकार का होता ही नहीं, ये न्यूट्रिशन के लेवल पे बहुत कम स्कोर करते हैं। जितना आप फ्रेशली बने हुए खाना खाएंगे उतना आपको बढ़िया रहेगा, जितने आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। जिनको रॉ फॉर्म में खाएंगे तो आपको फायदे जबरदस्त होने वाले हैं, जिसको अब साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है कि होलसम फूड जो लेते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो आपको ऐसे खाने को भी तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए ताकि आपके शरीर को और आपके गुर्दों को नुकसान ना पहुंचे। खाने के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जितने लोग ये नॉनवेज खा रहे हैं उससे भी आपके गुर्दों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब काफी सारे ऐसी एक्सपेरिमेंट और स्टडीज हो चुकी हैं जिन्होंने बताया है कि जो लोग ज्यादा दिन से और ज्यादा अमाउंट में एनिमल प्रोटीन्स ले रहे थे उनके गुर्दे जल्दी फेल होते हैं, उनको ऐसी गुर्दों में शिकायत ज्यादा आती है। और जो लोग प्लांट प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं उनके गुर्दों के अंदर ऐसी तकलीफ नहीं होती, और होती भी है तो काफी लेट एज में जाकर होती है और काफी कम मात्रा की होती है, जिसको मैनेज करना फिर भी आसान है। तो आपको ये चयन अभी कर लेना है कि क्या आपको अपने गुर्दे और दूसरे अंग चाहिए या आपको वो नॉनवेज का स्वाद चाहिए, ये आपको निर्धारित करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कृपया नॉन वेजिटेरियन डाइट को आप बंद करें। बंद नहीं कर सकते तो जितना आप उसको कम कर सकते हैं कृपया उसे कम करें। आपका शरीर और आपके गुर्दों की कोई कीमत नहीं है, इनकी कोई कीमत लग ही नहीं सकती, तो इसलिए कृपया उन्हें संजो कर रखें, उनका अच्छे से इस्तेमाल करें कि आप स्वस्थ रहें। एक और समस्या जो हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जो लोगों को दिक्कत दे रही है वो है अल्कोहल। जो लोग शराब किसी भी तरीके से पी रहे हैं उनको भी नुकसान होता है। एनर्जी तो उनको भरपूर मात्रा के अंदर मिलती है, लेकिन ये अल्कोहल जो है ये भी डायरेक्टली आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचती है। और इसके अलावा काफी सारी अल्कोहल्स के अंदर तो ये ऐसे टॉक्सिन्स भी मिले होते हैं जो आपके गुर्दे और शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। तो कृपया इस आदत को भी आपको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि आपके गुर्दे क्यों खराब हो रहे हैं, इनके क्या कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से आपके समस्याएं हो रही हैं और आपको उनको तुरंत प्रभाव से बदलना है। आपको क्या टेस्ट कराकर पता कर लेना है कि आपके गुर्दे ठीक हैं कि नहीं है। इसके अलावा आपको साल में एक बार एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज तो कराना ही चाहिए, जिसके अंदर आपके ब्लड के पैरामीटर्स तो कम से कम पता लगे। आप एक बार अपना बीपी तो साल में नपवाएं कि वो ठीक है कि नहीं, शुगर ठीक है कि नहीं। अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो आपको कब
ये दिक्कत हो रही है, और जब तक आपको पता नहीं लगेगा, जब तक आपके गुर्दे को कितना नुकसान पहुंचा देगी, आपको कभी भी पता नहीं लग पाएगा। रोज रोज टेस्ट कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कम से कम अपने डॉक्टर से मिलकर एक फिजिकल एग्जामिनेशन तो कम से कम आपको कराना ही चाहिए, जिससे पता लग जाए कि आपका बीपी नियंत्रित है, आपकी और चीजें नियंत्रित है, और आपको कोई तकलीफ नहीं है, जिससे कि आप और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपको कहीं क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्द ही उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।